कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 68 बीपीएससी कौन सा 68 बीपीएससी पीटी को देखते हुए चलाया जा रहा है, जो कि आज ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। कौन सा है? दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न के विषय में बात हम करते हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए मित्रों, क्या है कि संविधान के छठे भाग में, किसमें? छठे भाग में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। किसके? राज्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? सबसे पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन होता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है कि जैसे में केंद्र में उपराष्ट्रपति का होता है। तो क्या होता है? राज्यपाल जो कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल जो कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करता है। तो इस तरह राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल का जो कार्यालय होता है वह दोहरी भूमिका निभाता है। तो अगर बात की जाए राज्यपाल के नियुक्ति की, तो राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। वह राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। किसके? राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 74वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? ये होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में होता है। तो देखिए, जो संविधान का भाग 9 का शामिल किया गया, इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम नगर पालिकाएं नाम दिया गया, जो कि इसमें कितने अनुच्छेद से है? तो 243 त से 243 या 6 तक। कितना? 243 त से 243 या 6 तक इसमें शामिल किए गए हैं। तो जानते हैं इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई सूची, कौन सी? 12वीं सूची जोड़ी गई। किसकी? 12वीं सूची को जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय हैं। कितने? 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो कौन से होते हैं? ऋणी ये होते हैं, व्यापारी वर्ग ये भी होते हैं, ऋणदाता ये नहीं होते हैं। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ये किसके अधिकता के कारण होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट के कारण होती है। किसके? तो नाइट्रेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की
अनुशंसा कब की गई? तो भारत में दास प्रथा की प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 1843 में की गई। कब? 1843 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है? बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी साइकिलिंग से है। किसके? ऑप्शन नंबर डी साइकिलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो ये किस आवर्त को दिया गया है? तो ये है 1, 3, 4, मतलब चौथे, पांचवें और छठे में। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही सुमेलन नहीं है। तो सही सुमेलन नहीं है तो कौन सा? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये अनुच्छेद 50 है। क्या है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है। पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है, तो इसका कार्य क्या है? ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ये कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो ये किस कारण से असफल रही? तो ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व का अभाव भी रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की भी कमी रही, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र तक भी होना, ये भी एक हो रही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलन बरो। क्या है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो ये किससे है संबंधित? ये है ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार से। किससे? ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। किससे? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बायोफोकल लेंस। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बायोफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? क्या कह रहा है कि नहीं गुजरती है? तो बहमास से गुजरती है, लीबिया से भी गुजरती है, यूएई से भी गुजरती है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि ब्राज़ील सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की
छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो ये है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो कि मणिपुर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो देखिए मिलान करने का तरीका कल हमने आपको बताया था, तो मिलाइए। डिजरैली ने क्या कहा था? तो कहा है राष्ट्रीय विद्रोह। क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह। अब मिलाइए, ए का भी किसमें किसमें है? तो ए का भी आपको ए में भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। फिर दूसरा मिलाइए, क्या है? टी.आर. होम्स, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। बी का ए मिलाइए, बी का ए किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 3 का डी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। कर्नल रीज ने धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जॉन साइमन, जो कि जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ये है ऑप्शन नंबर ए हमबोल्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी घनानंद। कौन थे? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? 1922 गया अधिवेशन की बात हो रही है, तो किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सदस्य संसद के अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों से कितनों दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। कितना? 60 दिन। अगर वो बिना किसी नोटिस के नहीं सदन में जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए न्यायसीता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यायसीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ मुद्रा। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, ये होता है CaSO4.1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए यकृत में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यकृत में होता है। इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन असत्य फल का उदाहरण है? तो कौन असत्य फल का उदाहरण है? तो सेब और नाशपाती। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये है एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सीसन और साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का
जड़ नहीं खाया जाता है? किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आलू। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम चूर्ण। क्या है? प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलाइए। आवेग का क्या है? तो आवेग का न्यूटन सेकेंड। क्या है? न्यूटन सेकेंड। ए का 3। फिर कार्य का जूल, बी का 1। फिर दाब का न्यूटन मीटर, सी का 4। फिर बल जो कि न्यूटन, 3 1 4 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 1 4 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है तो क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इंताकी नेशनल पार्क। इंताकी नेशनल पार्क जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलन नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए डाउन्स जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलन नहीं है? तो ये कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इडुक्की कावेरी नदी पे नहीं है, जो कि इडुक्की पेरियार नदी पे है। किस पे है? पेरियार नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि हंगरी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि हंगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमको? ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो ये मिट्टी के हल हमको कहाँ से मिलते हैं? ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी बनावली से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी मगध। क्या था? ऑप्शन नंबर डी जो कि मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। क्या है? ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए ययाति केसरी। कौन है? ये ययाति केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पहली बार कब पारित किए गए? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1931 कराची अधिवेशन। कौन सा? 1931 कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किसके लिए किया जाता है? ये है ऑप्शन नंबर डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में। किसके लिए? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन
बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मालदीव। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 था। तो आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताया करिए। तो आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य के विषय में। आज का स्मरणीय तथ्य क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश में सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में होता है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देते की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। किसकी? पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा उन्होंने शुरू की और अस्थायी सेना की नींव रखी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा शुरू की। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ही करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। किससे? सिकंदर ए सानी से उपाधि से ये अपने आप को विभूषित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, इसके समय भू राजस्व की दर 1/2 50% भाग था। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया जाता था? तो ये थे अब मलिक काफूर। कौन थे ये? मलिक काफूर। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। इसकी उपाधि खलीफा थी। क्या थी? इसकी उपाधि खलीफा थी। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो